मैं वापस उसी जगह आया जहां मैं लगभग मर गया था, किसी को मारने के इरादे से नहीं, बल्कि अतीत को दफनाने के लिए। खेत अब भी वही था, चीखों की आवाज भी। फर्क क्या था? अब जो आदेश दे रहा था उसकी त्वचा का रंग मेरे जैसा था। 10 साल से मैं उस ताबूत को रेगिस्तान में घसीट रहा था। कुछ लोग सोचते हैं उसमें मौत है, लेकिन जो मैं धो रहा था वो उससे भी भारी था। यादें, अदृश्य। मैंने उसी जमीन पर परवरिश पाई, हड्डियां टूटने की आवाज सुनी, डर की आज्ञा मानना सीखा। जब मैं भागा, सब कुछ पीछे छोड़ आया, सिवाय उस वादे के, मैं लौटूंगा। जोसियास मेरे साथ गुलाम था। अब मैं एक ही कोरा। लेकिन जब गोरों की मौत हुई, उसने किसी को आजाद नहीं किया। वो उनकी कुर्सी पर बैठ गया, अपनी जंजीरें बना ली, और जो सौती करने वाले थे वो हमारे अपने भाई थे। जब जोसियास ने मुझे देखा, वो मुस्कुराया। उसने कहा, दुनिया पीड़ितों का सम्मान नहीं करती, जंगो। वो सिर्फ उनका सम्मान करती है जो दूसरों को रौंदते हैं। और उसने मुझे अपने बगल में एक सिंहासन ऑफर किया। एक पल को मैं झिझका, क्योंकि वहां हर दुश्मन की वर्दी नहीं थी। जो अब मार रहे थे कभी मेरे साथ रोए थे। लेकिन फिर मैंने देखा, एक लड़की, छोटी, नाजुक, पीठ मेरी जैसी ही निशानों से भरी, कोरा, चुप्पी। दर्द दोहराया जा रहा था। कभी मेरी उंगली हंपना बंद कर दे। एक गोली, एक सख्त निगरानी, और डर अब दूसरी ओर चला गया। जमीन काम उठी, खुरपी खेत बन गया आग, धुआं, बगावत, और उसी उथल पुथल के बीच मैंने जोसियास को पाया, उसी तहखाने में जहां हम आंसू बांटते थे। उसने कहा, आजादी खून से मिलती है। मैंने जवाब दिया, आजादी तब होती है जब किसी को और झुकना न पड़े। मैं उसे मार सकता था, लेकिन मैंने समझा कि ज्यादा मौतें किसी को मुक्त नहीं करती, और वहीं छोड़ दिया। क्योंकि उस दिन मैंने बोझ उठाना बंद कर दिया। मैं फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन सुना है कि जहां वो ताबूत छोड़ा था, वहां एक स्कूल बना, और आज भी वहां के बच्चे वो सीखते हैं जो कभी हमें सिखाने नहीं दी गई। शरीर को जंजीरों में बांधा जा सकता है, लेकिन एक स्वतंत्र मस्तिष्क कभी फिर से आज्ञा नहीं मानता।